Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am Saddam sir from SK Institute, Old City, Dholpur. I would like to teach you two prepositions in this video lecture. Please subscribe my channel and press the bell icon so that you will get all the notification. सारे विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितने भी विद्यार्थी नए जुड़े हुए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप इस वीडियो लेक्चर में प्रीपोजिशंस अच्छे से क्लियर कर सकें। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग द टाइम। प्रीपोजिशन, देखिए प्रीपोजिशन वह शब्द है जो दो संज्ञाओं के बीच के संबंध को स्थापित करता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। इसको लिख लो आप। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो दो संज्ञाओं के बीच के संबंध को स्थापित करता है। यानी कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो दो संज्ञाओं के बीच के संबंध को स्थापित करता है। लिखिए आफ्टर प्रीपोजिशन subjective case is not used. Subjective case is not used. After preposition, objective case is used. After preposition, ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड। यानी कि हमने क्या बताया कि प्रीपोजिशन के बाद में सब्जेक्टिव केस प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग किया जाता है। देखिए कैसे किया जाता है। सी हैज कंप्लेंड, She has complained against Ram and I। एक एग्जाम्पल और लिया। She has complained against राम एंड मी। अब देखिए हमने क्या लिखाया था कि प्रीपोजिशन के बाद में सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए प्रीपोजिशन है, इसके बाद में क्या है, सब्जेक्टिव केस प्रयोग कर दिया है, तो ये वाला एग्जाम्पल आपका क्या है, क्लियर गलत हो जाएगा। और हमने क्या लिखा है कि प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग किया जाता है, तो प्रीपोजिशन के बाद में हमने क्या है, ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग कर दिया है, तो ये वाला हमारा एग्जाम्पल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एक और नोट लिखिए। आफ्टर प्रीपोजिशन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म आर नॉट यूज्ड। यानी कि प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म नहीं आएगी। यानी कि प्रीपोजिशन के बाद तो फिर सर क्या आएगा, केवल फोर्थ फॉर्म आएगी प्रीपोजिशन के बाद में। आफ्टर प्रीपोजिशन after preposition
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यहाँ पर इसको क्या कह देते हैं, जिरंड कह देते हैं, या इसको क्या कह देते हैं, जिरंड, GERUND, जिरंड। यहाँ तो इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बोल दो, यहाँ पर इसको जिरंड बोल दो, एक ही चीज होती है। इज यूज्ड, देखिए हमने क्या लिखाया, आफ्टर प्रीपोजिशन बी फर्स्ट, बी सेकेंड, बी थ्री, बी फाइव आर नॉट यूज्ड, यानी कि प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, फिफ्थ फॉर्म नहीं आएगी, केवल कौन सी फॉर्म आएगी, फोर्थ फॉर्म आएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिरंड बोलते हैं। प्रीपोजिशन के बाद में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको हम जिरंड बोलते हैं, भय आता है। किसके बाद, प्रीपोजिशन के बाद में बिफोर आता है, यानी कि जिरंड आता है। देखिए मैं थोड़ा सा साफ करता हूँ और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। He aims at solve these problems. इसी में एक एग्जाम्पल और लिया, he aims at solving these problems। अब देखिए, आप इसको ध्यान से पढ़िए, हमने क्या लिखाया है कि प्री पोजीशन के बाद में बी फर्स्ट, बी सेकेंड, बी थ्री, बी फाइव आर नॉट यूज, यानी कि प्री पोजीशन के बाद में ये कोई भी यूज नहीं किए जाएंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, केवल प्री पोजीशन के बाद में जिरंड यूज किया जाता है। जिरंड जिसको बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि या तो उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बोल लो या उसको जिरंड बोल लो, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो देखिए प्री पोजीशन के बाद में हमने क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, तो यही तो फर्स्ट फॉर्म प्रयोग नहीं की जाएगी। प्री पोजीशन के बाद में कौन सी फॉर्म यूज की जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो प्री पोजीशन ये हो गया, तो प्री पोजीशन के बाद में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सॉल्व और उसमें आईएनजी और लगा दिया, तो ये यूज किया जाता है। तो देखिए हमने यही तो लिखाया है कि प्री पोजीशन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्रयोग की जाती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और उसमें क्या कर दिया, आईएनजी और लगा दिया। तो प्री पोजीशन के बाद में क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई। ये कौन सी फॉर्म हो गई, फोर्थ फॉर्म हो गई। फोर्थ फॉर्म किसको बोलते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी और लगा दो तो वही वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। देखो ये वर्ब की क्या है, फोर्थ फॉर्म हो गई। तो प्री पोजीशन के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा ये वाला एग्जाम्पल गलत हो जाएगा और ये वाला एग्जाम्पल राइट हो जाएगा। क्यों राइट हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है और ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो प्री पोजीशन के बाद में केवल कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, उसी को वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब मैं आपको ऑन, एबव और ओवर इन तीनों प्रयोगों को बहुत अच्छे से कराने वाला हूँ। आप इस वीडियो लेक्चर को अंत तक ध्यान से देखिए और ऑन, एबव और ओवर को अच्छी तरह सीखिए। ऑन, एबव और ओवर। अब देखिए ऑन का प्रयोग कब किया जाएगा, जब किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ है, उसे टच कर रही है, पूरी तरीके से उसको छू रही है, तब तो हम उसमें ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए ये टेबल है आपकी, जैसे मान लो ये आपकी क्या है, टेबल है। अब टेबल पर क्या है, कोई भी चीज़ रखी हुई है, कोई भी चीज़, मान लो ये टेबल है आपकी, ये टेबल मान लो ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर कोई भी चीज़ रखी हुई है और इसको पूरी तरीके से टच कर रही है, यानी कि छू रही है, इसको पूरी तरीके से टच कर रही है, छू रही है, तो किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए कैसे करेंगे, देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। इसी में एक एग्जांपल और लिया, मोहन was carrying a bag
ऑन हिज हेड। इसी में एक एग्जांपल और लिया, CARRING, कैरिंग। कैरिंग अ बैग। अब देखिए इसमें एक एग्जांपल और लिया, देयर इज अ नोटबुक ऑन द टेबल। ऑन द टेबल। अब देखिए हमने क्या बताया कि ऑन का प्रयोग कब करते हैं, जब किसी चीज के ऊपर कोई चीज रखी हुई है और उसको पूरी तरीके से टच कर रही है, तो उस स्थिति में किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करेंगे। अब देखिए देयर इज अ पेन ऑन द टेबल। टेबल पर एक पेन है, तो टेबल पर पेन रखा होता है तो उसको टच करता है पूरी तरीके से, उसको छूता है, तो उस स्थिति में किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। तो इसमें ऑन का प्रयोग कर दिया। इसी तरह दूसरा देखिए, मोहन वाज कैरिंग अ बैग ऑन हिज हेड, यानी कि मोहन अपने सिर पर एक बैग ले जा रहा था। जब मोहन अपने सिर पर बैग रखकर ले जाएगा तो बैग उसके शरीर को क्या है, पूरी तरीके से टच करेगा। बैग उसके सिर को पूरी तरीके से टच करेगा, पूरी तरीके से उसके सिर को छुएगा। तो उस स्थिति में किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। देखिए ऑन का प्रयोग कर दिया। इसी तरह एक और, देयर इज अ नोटबुक ऑन द टेबल, यानी कि टेबल पर क्या रखी हुई है, नोटबुक माने कॉपी रखी हुई है या किताब रखी हुई है, कोई भी चीज़ मान लो। जैसे देयर इज अ नोटबुक ऑन द टेबल, यानी कि टेबल पर क्या है, एक नोटबुक है। जब टेबल पर नोटबुक यानी कि कॉपी रखी होगी तो उसको टेबल को पूरी तरीके से टच करेगी, छुएगी। तो उस स्थिति में किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। देखिए ये कर दिया ऑन का प्रयोग। देयर इज अ नोटबुक ऑन द टेबल, यानी कि टेबल पर एक क्या नोटबुक है, और जब टेबल पर नोटबुक रखी होती है तो वह उसको पूरी तरीके से टच करती है, पूरी तरीके से उसको छूती है। अब देखिए हमने एक एग्जाम्पल और लिया, जैसे अब देखिए आपका ये ऑन हो गया। अब देखिए सर एबव कहाँ लगाएंगे। अब देखिए एबव, जैसे ये कोई चीज़ है और इसको टच, इसके ऊपर भी रखी हुई है और इसको टच भी नहीं कर रही है, ये मान लो ये रहा। जैसे ये टेबल है या कोई भी चीज़ है, इसके ऊपर कोई चीज़ है, जैसे पंखा हमारे ऊपर है तो हमारे ऊपर भी है और हमको टच भी नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में किसका प्रयोग करेंगे, हम एबव का प्रयोग करेंगे। जैसे हम पंखे के नीचे खड़े हुए हैं, अब पंखा क्या है, हमारे ऊपर भी है और हमको टच भी नहीं कर रहा है, तो इस स्थिति में हम ओवर का प्रयोग करते हैं। देखिए ये इसके ऊपर है और ये इसको टच भी नहीं कर रहा है, छू नहीं रहा है, यानी कि इससे दूर है। कितना सारा गैप है, ये इतना सारा गैप है, इतना सारा गैप है, ये इसको टच नहीं कर रहा है यानी कि छू नहीं रहा है, और इसके ऊपर भी है। तो इस स्थिति में किसका प्रयोग करेंगे, एबव का प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, द फैन इज एबव आवर हेड। द फैन इज एबव आवर हेड, यानी कि पंखा है वह हमारे सिर के ऊपर है, तो पंखा हमारे सिर के ऊपर भी होता है और हमारे सिर को टच भी नहीं करता, छूता भी नहीं है। तो इस स्थिति में किसका प्रयोग करेंगे, हम एबव का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। अब आपको ओवर भी बता देता हूँ मैं, थोड़ा सा आपको साफ करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और पर आपको ओवर समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए जैसे मान लो ये नदी है, ये मान लो आपकी क्या है, नदी है। जैसे मान लो ये आपकी नदी है और ये आपका पुल है। ये क्या है, आपका पुल मान लो, इसको आप पुल है। ये क्या हो गया, आपका पुल मान लो, ये आपका पुल हो गया। तो जब किसी चीज़ को, कोई चीज़ दो जगह से, जब किसी चीज़ को कोई चीज़ दो तरफ से ढक लेती है, कम से कम दो जगह से ढक लेती है और ज़्यादा से ज़्यादा चार जगह से ढक लेती है। जैसे देखो ये नदी है आपकी, जैसे ये आपकी नदी है, तो पुल ने क्या है, नदी को इस साइड से भी घेर लिया है और पुल ने नदी को इस साइड से भी घेर लिया है। यानी कि जब किसी चीज़ को
कोई चीज़ कम से कम 2 जगह से घेर लेती है और ज़्यादा से ज़्यादा 4 जगह से घेर लेती है तो हम उस स्थिति में ओवर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए ये आपकी नदी है, तो नदी ने क्या है, तो पुल ने नदी को इस साइड से भी घेर लिया है, तो पुल ने नदी को इस साइड से भी घेर लिया है, यानी कि 2 जगह से घेर लिया है। तो हम उस स्थिति में किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, देयर इज आ ब्रिज ओवर द गंगा, ओवर द गंगा, यानी कि इसका मतलब क्या है, गंगा के ऊपर एक पुल है। मान लो ये आपकी गंगा हो गई, तो पुल ने क्या है, गंगा को इस साइड से भी घेर लिया है और इस साइड से भी घेर लिया है। तो कम से कम जब किसी चीज़ को कोई चीज़ कम से कम 2 जगह से घेर ले और ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 जगह से घेर ले तो उस स्थिति में ओवर का प्रयोग करते हैं। इसको नोट कर लो। देखिए इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल और लूँगा और आपको समझाने का प्रयास करूँगा। द रूफ इज ओवर योर हेड, योर हेड। आप देखिए इसको ध्यान से समझिए, द रूफ इज ओवर योर हेड, यानी कि आपके सिर के ऊपर क्या है, छत है। छत क्या है, आपके सिर के ऊपर है, हमारे सिर के ऊपर ही तो छत होती है। तो देखिए अब छत ने क्या है, हमको उस साइड से भी घेर लिया है, छत ने हमको इस साइड से भी घेर लिया है और छत ने हमको इस साइड से भी घेर लिया है। तो हमने यही तो बताया है, जब किसी चीज़ को कोई चीज़ कम से कम 2 जगह से घेर ले और ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 जगह से घेर ले तो उस स्थिति में हम ओवर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए हमारे सिर के ऊपर जो छत है, तो छत ने हमको उस साइड से भी घेर लिया है, छत ने हमको इस साइड से भी घेर लिया है और छत ने हमको इस साइड से भी घेर लिया है, यानी कि 3 जगह से घेर लिया। तो हम इस स्थिति में किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे। तो हमने देखिए ओवर का प्रयोग कर दिया इसमें। जैसे द रूफ इज ओवर योर हेड, यानी कि आपके सिर के ऊपर क्या है, छत है और छत ने आपको 3 जगह से घेर लिया है, तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको ऑन, एबव और ओवर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको ऑन, एबव और ओवर बहुत अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो को अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे आपके मित्र भी ऑन, एबव और ओवर लगाना अच्छे तरीके से सीख सकें। और यदि आप इस वीडियो लेक्चर से कुछ सीखते हैं तो इस वीडियो को पूरे भारत में शेयर करें, जिससे ये वीडियो भारत के हर बच्चे को मिले और भारत का हर बच्चा ऑन, एबव और ओवर लगाना आसानी से सीख सके। चलिए फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।